क्या आप एसबीआई पीओ बनने के लायक हैं? एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत ही जोश होगा ना, आखिरकार नोटिफिकेशन आ ही गया और अब इस एग्जाम को मतलब करके छोड़ना है। अलग से फीलिंग आई होगी ना अंदर से, अरे यार एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, अब तो मैं मतलब इस एग्जाम को फोड़ डालूंगा। ये तो एग्जाम क्रैक कर देना है जैसी नोटिफिकेशन आती है। अभी तो नोटिफिकेशन पढ़ा नहीं है पूरा, लेकिन दिमाग में इतना कुछ चलने लग गया कि ये तो बस मैं बन ही गया एसबीआई पीओ, ये तो रहा है ना। बहुत अच्छी बात है यार, बहुत बढ़िया। जोश होना चाहिए और वो जोश आपके अंदर है, आपको दिख रहा है, आपके अंदर महसूस हो रहा है। आप खुद उसको यहां पर बिल्कुल एक लेवल तक लेके जा चुके हैं। अब ये बताओ कि इस तरह के कितने नोटिफिकेशन ऑलरेडी आए और तुम में क्या इससे पहले ऐसा जोश नहीं आया? क्या इससे पहले ऐसा जोश नहीं आया था? कभी नहीं आया था क्या? आया था ना। क्या हुआ था तब? सर उस टाइम तो जोश आया था, सही कह रहे हो तो आप, हमने तो ये चीज सोची नहीं। उस टाइम में मैं पूरे जोश में था जब पिछले नोटिफिकेशन आए थे, जो भी एग्जाम के आए थे। यही मैंने तब सोचा था कि अब तो एग्जाम क्रैक, अब तो एग्जाम क्लियर, ये तो एग्जाम हो गया ना। सेम वही चीज आज भी। क्या गलती की थी पिछली बार जो नहीं हुआ, जो आज मेरी इस वीडियो को सुनने की नौबत आ गई तुम्हें? हैं? फिर से वही वीडियो सुन रहे हो और क्या कर रहे हो तुम? बस ये वीडियो सुनने लायक रह गए तुम, एसबीआई पीओ बनने लायक तो तुम रहे नहीं। अगर लायक होते तो पहले कोई ना कोई एग्जाम तो क्रैक करते ना, क्यों नहीं क्रैक कर पाए? पूछा अपने आप से, देखा अपने अंदर घुसकर, और आज नोटिफिकेशन आते ही वाह सर नोटिफिकेशन आ गया, अब मैं पूरे जोश के साथ पढ़ूंगा, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, मैं 14 घंटे पढ़ूंगा, मैं 24 घंटे पढ़ूंगा, मैं 26 घंटे पढ़ूंगा। बस यही दिमाग में चल रहा है, हार्मोन्स अंदर कूद रहे हैं, कूद रहा है। अब क्या होगा? कई लोग तो कल ही फिल कर देंगे जिनके घर पे इंटरनेट फैसिलिटी है ना। स्टार्ट है लाइंस, कल से भर देंगे। फिर क्या करेंगे? कल से मतलब सारी देखते रहना तुम, जो भी टीचर यूट्यूब पे लेक्चर लेने वाला है ना, कल यूट्यूब जाए किसी मर्जी पेड क्लास पे, वहां पर भीड़ होगी, भीड़ खचा खच भीड़ एकदम भर जाएंगे लोग। बस आज मैं सारे के सारे आज ही कर दूंगा, सारा चैप्टर आज खत्म, खल्लास। रात तक पूरा जोश, 2 दिन पूरा जोश, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जोश, 7वें दिन यार आज यार थक गया यार, बड़ी पढ़ाई कर ली मैंने तो, थक गया आज तो यार। मैं तो आराम कर लेते हैं आज, एक दिन है, क्या फर्क पड़ता है एक दिन में, है ना। संडे है यार, चल सो लो, चल मूवी देख लेते हैं आज। हुआ पिछले एग्जाम्स में भी यही चीज हुई, जो चीज अभी बता रहा हूं वही सब हुआ आपके साथ। और क्या हुआ? यही सब होता है, सच्चाई है ना। पूछना है अपने आप से, पूछो, होता है ना, यही होता है ना, सही कह रहा ना। मुझे पता है, बहुत पुराना सीरियल आता था ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, मैं भी कभी स्टूडेंट था, मैं भी कैमरे के उधर था, आज इधर हूं, बस मैं भी उधर था। मैंने भी किसी टाइम पे एसबीआई पीओ क्रैक किया हुआ है, आज मैं भी बैंक में जॉब कर रहा हूं, 10 साल से कर रहा हूं, सब पता है, आपके रग रग से वाकिफ हूं। 10वें दिन तुम्हारा ये जोश ना, जितना उबाल आ रहा है ना, उतना ही उबाल ठंडा हो जाएगा। अभी तो 100 डिग्री सेल्सियस पे तुम लोग उबल रहे हो, और फिर कहीं पर ये 0 डिग्री सेल्सियस पर तुम ठंडे हो जाओगे, सिकुड़ जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। एसबीआई ऐसे बनोगे, तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि कंपटीशन क्या है। सबसे बड़ी भूल जो तुम करते हो, तुम ये तो सोचते नहीं कंपटीशन का लेवल क्या है। तुम तो अपनी एक दुनिया में रहते हो, पता है क्या है, तुम ना एक ना दुनिया बना ली तुमने, इतना मुझे करना है,
मैं इतना करके चला जाऊंगा, मेरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा? इतने से हो जाएगा? नहीं होगा। कड़वा है मगर सच है, नहीं होगा। जितना तुम उबल रहे हो ना, उतने ही तुम ठंडे 10 दिन बाद हो जाओगे और नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ा कारण इसके पीछे यही है कि तुमने कंपटीशन को आंका ही नहीं है। पिछले साल 8 लाख तकरीबन कैंडिडेट्स ने यही फॉर्म फिल किया और 2000 का सिलेक्शन हुआ। 8 लाख में से कितने सीरियस थे? कितने? जितने भी होंगे सीरियस, लाखों में तो नहीं थे सीरियस, हजारों में ही सीरियस होते हैं जिनका दो। लेकिन बाकी जो सीरियस थे उनका भी क्यों नहीं हुआ? उनमें भी यही जोश आया होगा। कुछ चीजें हैं जो आपको करनी बहुत ही जरूरी हैं ताकि उस लेवल तक पहुंचे। सबसे पहले तो ये जो दायरा बना रखा है ना अपना कि बस मुझे इतना ही करना है, ये इतने वाले दायरे से बाहर निकलो। तुम्हें बहुत कुछ करना है। अगला क्वेश्चन, सर कितना कुछ करें? सर कितना टाइम है मेरे पास? मुझे तो सोना भी होता है, मुझे तो नींद भी आती है। नींद आती है तो कंट्रोल करो ना। सर मेरा सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, कॉन्फिडेंस डाउन, यह भी एक कारण है। अब सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा, क्यों नहीं हो रहा सिलेबस कंप्लीट? पहले क्या तुमने पढ़ाई नहीं की? पहले भी पढ़ाई की है तुमने, मगर तुम्हारा सिलेबस पहले भी कंप्लीट हो चुका है। मगर फिर से कहीं ना कहीं ऐसा कुछ आ जाता है कि उसके पीछे पड़ जाते हो और अपनी जो तैयारी है उसको छोड़ देते हो बीच में। भरा पड़ा यूट्यूब, देखना वीडियोस आएंगी, अभी कंटिन्यू आएंगी। ये फलाना वो छोड़ छाड़ के अपना सब कुछ ना उसके पीछे लग जाओगे। कॉन्फिडेंस नाम की एक ना चीज होती है जो तुम में बहुत ज्यादा है इस वक्त, मगर यही तुम्हारा कॉन्फिडेंस ना बिल्कुल फिसड्डी हो जाएगा 10 दिन बाद। और फिर से वही ढाक के 3 पात, चल यार अब जितना है उतना कर लेते हैं, अभी तो चलो देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना, फिर अगली बार सोच लेंगे, अगला कोई नोटिफिकेशन आएगा, फिर बीच में IBPS आ जाएगा, IBS क्लर्क आ जाएगा, इधर उधर भटकना, डिस्टर्बेंस, कंसंट्रेशन नहीं, फोकस नहीं, एक जगह पे रहना नहीं, एक जगह पे टिकना नहीं, बस पता नहीं क्या क्या सवालात दिमाग में घुसते रहेंगे, चलते रहेंगे। कंपटीशन का आंकलन करना सीखो। कंपटीशन कितना है, गंदे वाला है। नींद चैन को त्यागो, तुम सब कुछ हासिल कर पाओगे। ये दुनिया बड़ी जालिम है, तुम कहीं भीड़ में पीछे रह जाओगे। एक बार अच्छे से मेरी कही हुई बातों को समझना, सुनना और अमल में लाने की कोशिश करना। सर नींद तो बहुत जरूरी है। काफी लोग कहते हैं कि अगले दिन मैं पढ़ूंगा कि नहीं, मेरे डार्क सर्कल्स हो जाएंगे। डार्क सर्कल हो जाएंगे तो सर शादी नहीं होगी क्या? मेरे भी हैं शायद। मुझे क्या नौकरी नहीं मिली क्या? मेरी क्या शादी नहीं हुई क्या फर्क पड़ेगा यार? तुम 4 घंटे 5 घंटे सो के बाकी दिन अपना पूरा का पूरा एकदम झोंक दो अपने आप को उसके अंदर। बस पता नहीं क्या तकलीफ है, मैंने SBFPO बनना है, यह नहीं पता कैसे बनना है, यह नहीं पता कि खुद लायक हुए भी नहीं हो उसके। किसे पूछ के तो देखो जो SBFPO बना उसने क्या क्या झेला यार। 2000 लोगों में सिलेक्शन लेना आसान बात है क्या? ये तो सोचो पिछली बार जिनका सिलेक्शन हुआ वो तो पहले तुमसे पहले तैयार बैठे हैं लेने के लिए, वो तो इंटरव्यू तक पहुंच चुके हैं। उनमें से बहुत का सिलेक्शन नहीं हुआ था, इंटरव्यू में बाहर किया गया तो फाइनल 2000 चुने गए, तो वो भी तो आएंगे। हो सकता है वो लग गए हो, IBPS PO लग गए हो, या किसी SBA क्लर्क लग गए, SBA क्लर्क पिछली बार या जो भी एग्जाम में लग गए हो। IPS क्लर्क बहुत सारे एग्जाम्स आए हैं बीच में, मगर बहुत सारे लोग अभी भी इसी का वेट कर रहे थे, इसी SBA PO के नोटिफिकेशन का। कंपटीशन को लाइटली लेना बहुत ही बड़ी भूल है, बहुत बड़ी भूल है तुम्हारी।
ये नहीं सोचते तुम ना कि मैं टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूं अपना, और ये टाइम जो इन्वेस्ट कर रहा हूं इसका मुझे रिटर्न क्या मिलेगा, ये सोचा कभी? ये जो तुम मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए करते रहते हो, अगर मैं पूरा दिन तुम्हारे पास है, तुमने पूरे दिन में कितने घंटे पढ़ लिया? 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे पढ़ लिया, नहीं हुआ सिलेक्शन, क्या करोगे? इन मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स कहां काम आएगी बताओ मेरे को? कहीं काम आएगी कि प्राइवेट जॉब में लग जाओगे? लड़कियां टीचर लग जाएंगी, कुकिंग सीख लेंगी, कुकिंग कर लेंगी, किसी प्राइवेट जॉब में लग जाएंगी, किसी प्राइवेट बैंक में लग जाएंगी। लड़के भी इसी तरह से प्राइवेट जॉब में चले जाएंगे, या फिर शादी कर लेंगे, या बिजनेस हो जाएगा, लड़कियों की शादी हो जाएगी, ये लड़के लोग बिजनेस में चले जाएंगे। यही करोगे? मैथ्स, रीजनिंग जो तुमने करंट अफेयर्स अभी करी, काम आएगी कहीं? फिर क्यों कर रहे हो? करो तो अच्छे से डूब जाओ ना उसके अंदर, कि ये जो तुम टाइम अपना कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इसमें तुम लगे हुए हो, तो इसको करो तो अच्छे से करो। कर ही नहीं रहे हो तुम, रियलाइज ही नहीं हो रहा, माइंड में आ ही नहीं रहा तुम्हारे कुछ भी। बस हल्का सा पढ़ के मैं पास हो जाऊंगा, मम्मी पापा की आंखों में अरे बेटा हमारा तो पढ़ रहा है, बेटी हमारी तो पढ़ रही है। कभी तुम अपने आप से पूछा है पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे? पढ़ रहे हो क्या नहीं पढ़ रहे? सच्ची सच्ची बताना, ऑनेस्टली बताना, अपने मन से पूछो पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे? नहीं पढ़ रहे ना? पढ़ रहे होते तो क्लियर हो जाता ना एग्जाम। सच्ची सच्ची आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करो। नहीं पढ़ रहे ना? फिर हो जाएगा सिलेक्शन? नहीं होगा ना? तुम्हें भी पता ना नहीं होगा। किस लिए सिलेक्शन चाहिए तुम्हें, मुझे बताओ। कई लोग कहते हैं सर मुझे अपनी मम्मी पापा के लिए सिलेक्शन चाहिए। कई लोग कहते हैं कि मुझे ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिस्टर की शादी है, मम्मी पापा अब बुजुर्ग हो चुके हैं, ये है वो है, ABC XYZ रीजन देते हैं। मैं सिर्फ एक ही रीजन तुम्हें बताऊंगा कि क्यों तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है। तुम्हें एग्जाम क्लियर करना है तुम्हारे अपने लिए और किसी के लिए नहीं। तुम्हें एग्जाम तुम्हारे अपने लिए क्लियर करना है। कड़वा है, सच है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप माता पिता को भूल जाओ, भाई बहन को भूल जाओ, मगर अपने आप को मत भूलना। अगर जिस दिन आपने ये सोच लिया मुझे एग्जाम अपने आप के लिए क्लियर करना है ना, तो उससे बड़ी चीज नहीं होगी। बहुत सारे मोटिवेशन लेक्चर्स आपने सुने होंगे जिसमें आपको यही कहा गया होगा कि एक मोटिवेशन ढूंढो, अपने माता पिता को देखो, अपने भाई बहन को देखो, किसी एक पर्सन को देखो जिसको देखकर तुम्हें जोश आता है, जिसको देखकर तुम मोटिवेट होते हो कि इस पर्सन को देखकर, इस पर्सन के लिए मुझे कुछ करना है। मैं ये कहता हूं कि तुम अपने लिए कुछ कर लो यार। तुम्हारी कितनी उम्र है? 23 साल, 24 साल, 21 साल, 30 साल, 29 साल के हो तुम। क्या आगे जिंदगी क्या सोचा है? क्या सोचा है जिंदगी में? कुछ सोचा है जिंदगी में? कुछ एम है जिंदगी का? क्या नहीं है? 25 साल की उम्र है, एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, अगले साल फिर, अगले साल फिर, अगले साल फिर, कब तक घसीटते रहोगे अपने आप को? माता पिता है अपनी जगह पे, मगर मुझे यह बात बोलनी नहीं चाहिए, मतलब माता पिता तो पता ही है आप सबको, ह्यूमन बीइंग है हम, सभी को एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन आपकी खुद की जिंदगी भी तो है। अभी आपके माता पिता हैं, उसके बाद तो माता पिता के बाद आपकी खुद की भी जिंदगी है, आपकी खुद की फैमिली होगी, आपके खुद के बच्चे होंगे यार। ये तो सोचो उनको क्या दोगे फ्यूचर में ना। 10 साल बाद एक बहुत अजीब सा एक रिग्रेट होगा माइंड में। रिग्रेट पता क्या होगा? काश मैंने उस टाइम पढ़ लिया होता। क्यों रिग्रेट क्यों आएगा? आपका बेटा, आपकी बेटी आपके साथ होंगे, वो जिद करेंगे पापा पापा मुझे ये लेना है, पापा पापा मुझे ये लेना है, पापा मुझे वहां घूमने जाना है। आप अपनी जेब टटोलोगे, आप कहोगे कि बेटा नहीं, इस बार नहीं हो सकता, अगले महीने तुम्हें लिख दूंगा, अगले महीने ये कर लेंगे। बजट नहीं है,
सच्चाई है, होगा ये, डेफिनेटली होगा, पक्का होता है, सबके साथ होता है। अपने माता पिता को देखो, एक आपके माता पिता किस तरह से मेहनत करी है। अगर उन्होंने अपनी जिंदगी में मेहनत करी होगी ना, तो डेफिनेटली आज वो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं। आप एक बढ़िया एसी के कमरे में बैठ के पढ़ाई करो, आपके पास लैपटॉप है, आपके पास टैबलेट है, आपके पास मोबाइल बढ़िया है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, फाइबर है, ये है वो है, आपको पेड क्लासेस लेकर रख रखी हैं, आपको फ्री नहीं पढ़ने का दिया जा रहा, सब कुछ आपके अवेलेबल है, आपके टेबल पे खाना आ जाता है, आपके टेबल पर पीने के लिए आ जाता है, आपको एग्जाम देने जाते हो, आप कार में जाते हो, कितनी फैसिलिटीज हैं, क्योंकि आपके मम्मी पापा ने मेहनत करी और आज वो उस मुकाम पर हैं कि अपने बेटे को, अपनी बेटी को आरामदायक जिंदगी दे पा रहे हैं। और जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, मैं ये नहीं कहूंगा, मेरी बात बुरी मत मानना कि आप ये सोचो कि जिन्होंने मेहनत नहीं करी तो उनके माता पिता गरीब हैं, नहीं, ये जरूरी नहीं है कि मेहनत करने, कुछ ना कुछ कारण होता है, किसी ना किसी कारणवश गरीबी एक हो जाती है, मगर स्टिल अगर वो एक अलग लेवल पे पढ़ाई होती, एक अलग लेवल पे उनको एजुकेशन मिली होती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बचपन में एजुकेशन लेवल नहीं मिलता, बहुत सारे हमारे पिछड़े हुए इलाके हैं जहां पर एजुकेशन इतनी ज्यादा नहीं थी, इतनी ज्यादा माइंड डेवलप नहीं हो पाया कि आज आपके माता पिता आपको वो सुख सुविधाएं नहीं दे पा रहे, और आप आज के दिन ये सोच रहे हो कि मैं उनको ये सुख सुविधाएं दूंगा, तो दो, लेकिन यह सोच के दो कि कल को फ्यूचर में आप भी तो उसी जगह वही रोल प्ले करोगे अपने माता पिता का। अभ्यास कर, चलता चल, निरंतरता बनाए रख, कंसिस्टेंसी बनाए रख, कॉन्फिडेंस रख अपने आप पे, और मैं कहता हूं कोई भी नहीं है यार जो तुझे रोक सके, कोई भी नहीं है रोक सकेगा। थकना नहीं, रुकना नहीं, जब तक वो मंजिल ना मिल जाए तुझे, थकना नहीं, रुकना नहीं, जब तक वो मंजिल मिल ना जाए तुझे, एक निशाना रख, एक निशाना रख, और तेरा तीर बिल्कुल जब लगेगा ना उस निशाने पर, तो कोई नहीं तुझे रोक पाएगा। कॉन्फिडेंस, जोश, ये सब चीजें कमेंट में अच्छी लगती हैं आपको फिलहाल। अभी देखना क्या कमेंट करो, अरे सर आपकी बातों ने जोश भर दिया, अरे सर क्या बात कर दी, अरे सर मैं तो मतलब कि कमाल होगी सर, मैं तो पढ़ लिया, मैं तो नवंबर में एग्जाम, अरे मेरी तैयारी पूरी सर, दिसंबर में मेंस, ये वो इंटरव्यू, मैं तो हो गया एसबीआई पीओ बन गया आपकी बातें सुनकर। कुछ नहीं है, ये वीडियो 5 दिन काम करेगी, 10 दिन काम करेगी, 15 दिन काम करेगी, इससे ज्यादा नहीं करेगी, नहीं करेगी बंधु, नहीं करेगी। क्या क्या डायलॉग सुन के क्या कर लोगे, कमेंट्स में देखना। जोश जोश भर गया सर, जोश ये भर गया, वो भर गया। चलो बस कुछ बातें यही थी, सोचना क्या आप एसबीआई पीओ बनने लायक हैं, लायक हैं, लायक हैं आप सब, बिल्कुल लायक हैं। बस लगे रहो, लगे रहो और लगे रहो।